Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarat and you are watching 5 W's of English Literature. If you are new on my channel, please subscribe, like and share my channel. एक्ट 1 के सीन 1 में एयागो और रॉड्रिगो को ब्राबेंटियो के पास छोड़कर आ जाता है और ब्राबेंटियो एयागो को नहीं देखता। एक्ट 1 का सीन 2 अनदर स्ट्रीट, एक और दूसरी गली से शुरू होता है और वहाँ पर एंटर ओथेलो, एयागो एंड अटेंडेंट्स विद टॉर्चेस। ओथेलो एयागो और अपने सर्वेंट्स के साथ दाखिल होता है जिन्होंने मशालें उठाई हुई हैं। एयागो कहता है दो इन द ट्रेड ऑफ वार, अगरचे जंग के दौरान आई हैव स्लेन मैन, स्लेन कत्ल करने को कहते हैं, मैंने आदमियों का कत्ल किया है। येट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ्ड ऑफ द कॉन्शियंस, कॉन्शियंस ज़मीर को कहते हैं। टू डू नो कंट्रीव्ड मर्डर, कंट्रीव्ड धोखा देने को कहते हैं। वो कहता है कि अगरचे जंग के दौरान मैंने बहुत से आदमियों का कत्ल किया है लेकिन फिर भी मेरे ज़मीर को ये बात बहुत बुरी महसूस होती है, भारी महसूस होती है कि मैं लोगों का धोखे के साथ कत्ल करूँ। I lack iniquity sometimes to do my service. Iniquity, injustice, unfair को कहते हैं। वो कहता है कि कभी कभी मुझे अपने अंदर ये जो injustice है इस और ये जो unfair चीज़ें हैं इनकी कमी महसूस होती है कि मुझे काम के दौरान इनकी ज़रूरत महसूस होती है लेकिन मैं ये अपने अंदर नहीं पा सकता। यहाँ पर एयागो अपने आप को बहुत मासूम ज़ाहिर कर रहा है। वो तो कहता है कि मैं तो अपनी सर्विस के लिए भी injustice और unfair चीज़ें नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें एयागो की डबल फेस्ड उसका जो नेचर है, उसकी जो डुप्लिसिटी है वो उसके बारे में पता चल रहा है। वो अपने आप को बहुत मासूम ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही ओथेलो को अपने ब्राबेंटियो के इनकाउंटर के बारे में बताता है। वो कहता है कि ब्राबेंटियो ने ऐसी बातें की कि अगरचे मैं जंग के दौरान भी अनफेयर चीज़ें नहीं कर सकता लेकिन मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। वो कहता है 9 और 10 टाइम्स, 9-10 दफ़ा मुझे आई हैड थॉट, मुझे महसूस हुआ, मैंने सोचा हैव यर्क्ड हिम कि मैं उसको मार दूँ। यर्क्ड मारने को कहते हैं। हेयर अंडर द रिब्स, उसके पसलियों के बीच में मैं कोई चीज़ मार दूँ, यानी उसने आपके ख़िलाफ़ ऐसी बातें की कि मैंने 9-10 दफ़ा सोचा कि मैं उसके पसलियों के बीच में कुछ चीज़ मार दूँ। ओथेलो कहता है इट इज़ बेटर एज इट इज़, जो भी किया तुमने यानी उसको ना मारकर तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ पर ओथेलो का जो फर्स्ट डायलॉग है वो हमें उसके बारे में बता रहा है कि वो जो एक काम वेल बिहेवियर का इंसान है और वेल कंट्रोल्ड और पावरफुल पर्सन है। लेकिन हमें ब्राबेंटियो और रॉड्रिगो ने तो यही बताया था, उन्होंने जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी तो इससे हमें ये मालूम हुआ था कि वो एक अथॉरिटिव और एक एरोगेंट पर्सन है। एयागो कहता है नहीं जनाब, बट ही परेटेड, लेकिन उसने ऐसी फजूल बातें की एंड स्पोक सच स्कर्वी वर्थलेस को कहते हैं फजूल, एंड प्रोवोकिंग टर्म्स, और उभारने वाली इश्ताल अंगेज़ बातें अगेंस्ट योर ऑनर, आपके इज़्ज़त के ख़िलाफ़ उसने बहुत बुरी बातें की, इश्ताल अंगेज़ बातें की। डैड विद द लिटल गॉडलीनेस आई हैव गॉडलीनेस, कि मेरे अंदर जो थोड़ा सा खौफ खुदा, जो थोड़ी सी इंसानियत और मज़हब बाकी है, आई डिड फुल हार्ड फॉर बेयर हिम, फॉर बेयर स्टॉप करने को कहते हैं कि मैंने अपने अंदर जो थोड़ी सी मज़हब मौजूद है, इंसानियत मौजूद है, उसके साथ मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका कि मैं उसको कोई ना कोई चीज़ मार दूं। बट आई प्रे यू, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर जनाब, आर यू फर्स्ट मैरिड, क्या आपकी शादी हो चुकी है? बी अश्योर्ड ऑफ दिस, इस बात का यकीन कर लीजिए, दैट द मैग्निफिको इज़ मच बिलव्ड, ये कि जो मैग्निफिको यानी ये जो ब्राबेंटियो है ये वेनिस का एक नोबल मैन है, उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। एंड हैथ इन हिज अफेक्ट अ वाइस पोटेंशियल, वाइस अथॉरिटी को कहते हैं, पोटेंशियल पावरफुल स्ट्रॉन्ग को कहते हैं। वो कहता है ब्राबेंटियो के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज डबल एज द ड्यूक्स, ड्यूक्स शहर की जो सिटी का रूलिंग पर्सन, जो रूलिंग अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं। वो कहता है उसके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी है जितनी कि हमारे ड्यूक के पास पावर है, इतनी ही ब्राबेंटियो के पास है। यहाँ पर ब्राबेंटियो की पावर को शो करने के लिए एयागो ने एज का जो सिमिली है वो यूज़ की है। वो कहता है ही विल डिवोर्स यू, वो आपको तलाक दिलवा देगा, और पुट अपॉन यू व्हाट रिस्ट्रेंट और ग्रीवेंस, वो आपको तलाक दिला देगा या आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा दबाव डालेगा, आपको गिरफ्त में लाएगा, आपको काबू करेगा, और ग्रीवियंस, और आपके ऊपर सारो लाएगा, आपको पेन देगा, यानी वो आपके लिए एक हेल जो है वो क्रिएट कर देगा, आपकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नम से भी बेहतर कर देगा। द लॉ विल गिव हिम केबल, केबल स्कोप कहते हैं, रीच को कहते हैं, और ये जो कानून है वो उसकी इस ऐसे करने में यानी आपको तकलीफ़ पहुंचाने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट देगा, उसको अच्छी तरह से उसको
ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। उथालो कहता है लेट हिम डू हिज पार्ट, यानी वो जो कुछ बुरा करता है उसे कर लेने दो। माई सर्विसेज विच आई हैव डन द सीनियोरी, सीनियोरी स्टेट को कहते हैं, वो कहता है मैंने रियासत की जो भी खिदमात की हैं, शल आउट टंग हिज कंप्लेंट, आउट टंग स्पीक मोर लाउडली दैन, यानी अगर कोई बात कर रहा है तो उसके मुकाबले में आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, प्रोसेसिव हो। वो कहता है कि मैंने जो अपनी रियासत की खिदमत की है वो ब्राबेंटियो की पावर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, वो उसके पावर को बहुत कम कर देंगी, आउट टंग कर देंगी। टिस या टू नो, क्योंकि अभी इस बात का पता नहीं है, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। क्यों? विच, क्योंकि ये बातें व्हेन आई नो, मैं उस वक्त करूँगा जब मुझे ये पता चल जाएगा। दैट बोस्टिंग इज़ एन ऑनर, कि शेखी मारना जो है वह इज़्ज़त का काम है। आई शल प्रोमलगेट पब्लिक के सामने ले आना, यानी ये जो जब मुझे पता चल जाएगा कि शेखी मारना एक इज़्ज़त का काम है तो मैं अपनी सारी जो बातें हैं पब्लिक के सामने ले आऊँगा, सबको बता दूँगा। आई फेच माई लाइफ एंड बीइंग फ्राम मैन ऑफ रॉयल सीज, मैं तो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। रॉयल सीज रॉयल रेस को कहते हैं, कहता है मेरा ताल्लुक़ तो एक शाही ख़ानदान से है। एंड माई डिमेरिट्स में स्पीक अनबोनेटेड टू एज प्राउड आ फॉर्चून, और ये जो मेरी डिमेरिट्स हैं, यानी ये जो मेरी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, अगर मैं विद आल मोडेस्टी, अनबोनेटेड विद आल मोडेस्टी, बिल्कुल सच्चाई के साथ ज़ाहिर करूँ, टू एज़ प्राउड आ फॉर्चून एज दिस दैट आई हैव रीच्ड, यानी ये जो मेरी खूबियाँ हैं जिन तक मैं पहुँचा हूँ ये सब कुछ मैं अपनी मेहनत की वजह से पहुँचा हूँ। फॉर नो आगो तुम ये बात जान लो, बट डैट आई लव द जेंटल डेस्टिमोना, लेकिन मैं इसकी वजह से, इसके बाद ये हुआ कि मुझे ये जो जेंटल डेस्टिमोना है, जो खूबसूरत डेस्टिमोना है, उसके साथ प्यार हो गया। वरना आई वुड नॉट माई अनहाउस्ड फ्री कंडीशन, यानी ये जो मेरी फ्री कंडीशन है, मेरी जो आज़ाद तबीयत है, मैं उसको कभी भी घर में ना लाता, यानी मैं उसको कैद ना करता। पुट इंटू सर्कमस्क्रिप्शन एंड कन्फाइन, और कभी भी ये जो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रेंट है, कभी भी अपनी तबीयत को इन जो पाबंदियां हैं, ये जो कैद है, इनके अंदर ना लेके आता। फॉर द सीज वर्थ, अगर मुझे समंदर की जो दौलत है, समंदर के जो ख़जाने हैं वो भी दिए जाते तो मैं कभी भी अपनी जो आज़ाद तबीयत है इसको कभी भी इन पाबंदियों में ना लगाता। लेकिन मैं क्या करता, मुझे डेस्डेमोना से प्यार हो गया था, इसी वजह से मैं इन पाबंदियों में आ गया। लेकिन देखो व्हाट लाइट्स कम जॉन ओवर देयर, वहाँ पर कौन सी रोशनियाँ आ रही हैं। आयागो दोज आर द रेस फादर एंड हिज फ्रेंड्स, ये वो बाप और उसके दोस्त हैं जो आपको तलाश कर रहे हैं। यू आर बेस्ट गो इन, जनाब आपके लिए बेहतर यही है कि आप अंदर चले जाएं। उठा लो। नॉट आई, मैं नहीं जाऊँगा। आई मस्ट बी फाउंड, मैं यहीं पे रहूँगा। माई पार्ट्स, माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल, माई पार्ट्स मेरा जिस्म जान, माई टाइटल मेरा रुतबा, मेरा मनसब, एंड माई परफेक्ट सोल और मेरा साफ और शफाफ दिल, शल मैनिफेस्ट मी राइटली, वो मुझे यहीं पे रहेंगे, यहीं रखेंगे, यहीं पे ज़ाहिर करेंगे। इज़ इट दे, क्या ये वो हैं। यहाँ पर उथैलो के जो उसकी जो बातें हैं, माई पार्ट्स, माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल, इसमें जो माई की रेपुटेशन है उथैलो की सेल्फ ऑब्सेस्ड और एरोगेंट नेचर को बता रही है कि उथैलो ईजली ट्रेजिक डाउनफॉल, यानी हमाशिया का शिकार हो जाएगा। उसकी जो मैं है वही उसके जो डाउनफॉल है उसका शिकार करेगी। वो कहता है क्या ये वही हैं। आयागो बाय जेनस, खुदा की कसम, आई थिंक नो, मुझे लग रहा है ये वो नहीं है। आगो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैंने तो सोचा था ब्राबेंटियो लोग आएंगे लेकिन यहाँ पर वो नहीं आए। एंटर कैसियो विद ऑफिसर्स एंड टॉर्चेस, ब्राबेंटियो की जगह पे कैसियो अपने ऑफिसर्स के साथ आता है और उन्होंने मशालें उठाई होती हैं। उथैलो कहता है द सर्वेंट्स ऑफ द ड्यूक एंड माई लिeutenant, जो ड्यूक हैं उनके जो सर्वेंट्स हैं वो आए हैं और मेरा लेफ्टिनेंट, और जो मेरा लेफ्टिनेंट है वो आया है। द गुडनेस ऑफ द नाइट अपॉन यू, गुड इवनिंग, आपको शाम का सलाम हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या खबर है। कैसियो द ड्यूक डज ग्रीट यू, ड्यूक ने आपको सलाम कहा है जनरल, एंड ही रिक्वायर्स योर हेस्ट पोस्ट हेस्ट अपीयरेंस, और उसने कहा है कि आप जल्दी से हाजिर हों। हेस्ट पोस्ट हेस्ट जो है वो एट मोस्ट पॉसिबल स्पीड पर होता है, बहुत जल्दी हाजिर होने को कहते हैं। उसने कहा है कि आप जितना जल्दी हो सकता है हाजिर हो जाएं। इवन ऑन द इंस्टेंट, इवन नाउ, यानी अभी हाजिर हो जाएं। उठा लो।
व्हाट इज़ द मैटर, थिंक यू, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मसला है, क्या मामला है। कैसियो, समथिंग फ्रॉम साइप्रस, मुझे लगता है साइप्रस से कोई बात है। एज आई मे डिवाइन, जैसे कि मेरा ख्याल है, जैसे कि मैं गैस कर सकता हूँ, डिवाइन गैस करने को कहते हैं। इट इज़ अ बिजनेस ऑफ सम हीट, ये कोई फोर्स का मामला है। सम हीट फोर्स को कहते हैं, अर्जेंस को कहते हैं। द गैलीज, ये जो वारशिप्स हैं, हमारे जो जंगी जहाज़ हैं, हैव सेंट अ डजन सीक्वेंट मैसेंजर्स, और उन्होंने दर्जनों की तादाद में एक के बाद एक जो मैसेंजर्स हैं वो पैगाम भेजे हैं उन्होंने। दिस वेरी नाइट, और आज की रात। एट वन अनदर हील्स, और ये जो पैगाम है एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। एंड मैनी ऑफ द कौंसल्स रेस्ड एंड मेट, और बहुत सी जो कौंसल्स हैं, बहुत सारे जो वज़ीर हैं वो इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं। आर एट द ड्यूक्स ऑलरेडी, और वो पहले ही ड्यूक के पास पहुंच चुके हैं। यू हैव बीन हॉटली कॉल्ड फॉर, और आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। व्हेन being not at your lodging to be found, और जब आप अपने घर में, अपने कमरे में नहीं मिले। the Senate had sent about 3 several quests to search you out, several different को कहते हैं। तो जो सेनेट है उसने आपको तलाश करने के लिए 3 मुख्तलिफ पार्टियां भेजी हैं कि वो आपको तलाश करें। Othello, it is well I am found by you, ये अच्छा हुआ कि तुमने मुझे यहाँ पर पा लिया है और तुमने मुझे यहाँ पर तलाश कर लिया है। I will but spend a word here in the house, मैं थोड़ी देर अपने घर के अंदर जाऊँगा। and go with you, और तुम्हारे साथ जाऊँगा। he exits, वो चला जाता है। Cassio, एंशियट, एंशियट इंसान को कहते हैं, फ्लैग बैरियर को कहते हैं। कैसियो अयागो को एंशियट कहकर बुलाता है, जिससे अयागो दिल ही दिल में बहुत नफरत करता है। वो कहता है एंशियट इंसान, क्या बात है। व्हाट मेक्स ही हियर, क्या बात है कि ओथेलो इस इन में, इस सराय में मौजूद है। अयागो कहता है फेथ, यकीन करें। ही टुनाइट हैड बोर्डेड अ लैंड कैरिक, कैरिक एक बड़े जंगी जहाज़, एक तिजारती जहाज़ को कहते हैं। वो कहता है आज रात ही उसने एक जहाज़ पर कब्ज़ा किया है, वहाँ पर लैंड हुआ है। इफ़ इट प्रूव लॉफुल प्राइस, अगर ये कानून के मुताबिक सही हुआ, सही साबित हुआ। ही इज़ मेड फॉर एवर, उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। कैसियो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई। ही इज़ मैरिड, उसने शादी कर ली है। कैसियो, टू हू, किसके साथ। अयागो, मैरी के साथ। री एंटर ओथेलो, ओथेलो जो है वो दोबारा दाखिल होता है। वो कहता है कम कैप्टन, विल यू गो। अयागो कहता है लीजिए। ओथेलो आगे हैं, उसे कहता है कैप्टन क्या आप जाएंगे। ओथेलो कहता है हैव विद यू, हाँ मैं आपके साथ चलूँगा। कैसियो, हेयर कम्स अनदर ट्रूप टू सीक फॉर यू, यहाँ पर एक और पार्टी आपको तलाश करने के लिए आ गई है। और वहाँ पर ये पार्टी कौन सी होती है। एंटर ब्राबेंटियो रॉड्रिगो विद ऑफिसर्स एंड टॉर्चेस, और ये जो दूसरी पार्टी होती है ये कौन सी होती है, ये ब्राबेंटियो और रॉड्रिगो की होती है, जिनके साथ ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने टॉर्चेस उठाई होती हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्राबेंटियो और रॉड्रिगो ओथेलो के साथ क्या बातें करती हैं, यानी ओथेलो की कितनी इज्जत अफजाई करते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।